तो फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल में लिखा मिला कि लिंग क्या होता है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम जानेंगे लिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग बहुत उत्सुक होंगे इस वर्ड के बारे में जानने के लिए कि ये आखिर होता क्या है भाई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इस लिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको प्रतीत हो रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को कि लिंग का अंग्रेजी क्या होता है, जेंडर होता है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। याद रखेंगे, लिंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं ये जेंडर होता क्या है, ये लिंग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे बताया जा रहा है जेंडर क्या है। तो जेंडर है ये वैसे नाउन के बारे में बताया जाता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वो मेल है या फीमेल है। ध्यान देंगे, ये जेंडर जो है ना, ये बताता है ये मेल है या कि फीमेल है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, वो होता है आपका मेयर होता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर पता चल रहा होगा, हॉर्स का क्या हो गया, आपका स्त्रीलिंग शब्द मेयर हो गया। उसी प्रकार से देखिए डॉग का क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। ब्रोदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल होगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप देख रहे हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसी को कहते हैं लिंग। ठीक है, जैसे इसी को कहते हैं जेंडर, अंग्रेजी में मेल बोलते हैं और फीमेल बोलते हैं। ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं इसके बाद इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जेंडर जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ जेंडर में लिखा हुआ है, पहला आपका जो जेंडर होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरा जो होता है आपका होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा जो होता है आपका होता है कॉमन जेंडर, और चौथा आपका होता है न्यूटर जेंडर। इस प्रकार से टोटल आपका जेंडर का संख्या होता है 4। क्लियर है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है, और इसमें क्या होता है, वैसे नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है जो मेल हो, क्या हो, मेल हो मतलब लड़का हो। कि क्लियर है, मैस्कुलिन जेंडर इसी को कहते हैं जो मतलब लड़का के बारे में व्यक्त करे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बॉय लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है फादर, उसके बाद लिखा हुआ है ब्रदर, उसके बाद लिखा हुआ है हस्बैंड। तो ये जितने भी आप सब देख पा रहे हो, ये सारे शब्द क्या है, आपका पुलिंग है। सब क्या बता रहा है, लड़का का बोध करा रहा है। तो जो लड़का का बोध कराता है ना, जो मतलब मेल का बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर का हिंदी होता है सबसे पहले स्त्रीलिंग, और इसमें क्या होता है, वैसे नाउन के बारे में पढ़ना पड़ता है जो क्या हो, जो रिप्रेजेंट करे आपका फीमेल के बारे में, कोई लड़की के बारे में बताया, फीमेल सेक्स के बारे में बताया। तो यहाँ पर देखिए गौर से, आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गर्ल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, गर्ल लिखा हुआ है, मदर लिखा हुआ है, सिस्टर लिखा हुआ है, और फिर एक वाइफ लिखा हुआ है। तो ये चारों वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करे, क्या करे, रिप्रेजेंट करे। और वो भी क्या चीज करे, रिप्रेजेंट फीमेल के बारे में, ठीक है, स्त्री के बारे में। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे, ऐसे नाउन को बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, और आगे तीसरा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉमन जेंडर। तो जनरली इसको समझेंगे, इसका होता है हिंदी उभयलिंग। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, उभयलिंग होता है। और ये क्या होता है, वैसे नाउन का इसमें मतलब चर्चा होता है जिसको कि हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है बेबी। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है। तो ये बेबी वर्ड से आपको क्लियर नहीं पता चल रहा होगा कि ये बच्चा है या बच्ची है। अगर हिंदी की बात करूँ तो बच्चा बोलते हो तो बच्चा से तो क्लियर हो जाता है कि लड़का है, लेकिन बच्ची बोलते हो तो हो जाता है क्लियर क्या है, लड़की है। लेकिन यहाँ बेबी से क्लियर नहीं हो पाता है ना कि बेबी मतलब क्या, लड़का या लड़की, पता नहीं, इसलिए बेबी को क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट से भी देखिए पता नहीं चल रहा होगा आपका कि स्टूडेंट जो है लड़का है या लड़की है। तो स्टूडेंट भी आपका क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया।
टीचर से भी पता नहीं चल रहा है कि पढ़ाने वाली है या कि पढ़ाने वाला है। तो ये क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। प्रोफेसर की बात करूं तो प्रोफेसर भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, ये भी आपका कॉमन जेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं न्यूटर जेंडर क्या होता है। तो देखिए न्यूटर जेंडर का हिंदी होता है नपुंसक लिंग, और इसमें क्या होता है, वैसे नाउन के बारे में पढ़ा जाता है जो साधारणतः क्या हो, निर्जीव हो, ठीक है, कैसा हो, निर्जीव हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि लिविंग थिंग भी होता है, सजीव भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्री लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर ट्री जो होता है तो सजीव होता है, तो सजीव बिल्कुल, ये तो सही सजीव है। लेकिन सजीव में टोटल जो गुण पाया जाता है, बोलने का, चलने का, खाना बनाने का, कमाने का, है ना, तो ये सब जो है ना तरीका सभी आपको ट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है, सारे गुण ट्री में नहीं है जो साधारणतः सजीव प्राणी में होता है, इसलिए ट्री को क्या माना गया, न्यूटर जेंडर माना गया। आगे देखिए आपको क्लियर लिखा हुआ है इंक पॉट। तो इंक पॉट तो आपका निर्जीव वस्तु है, पेन भी आपका निर्जीव वस्तु है, पेंसिल भी आपका निर्जीव है, और टेबल भी निर्जीव है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो कि निर्जीव होगा। तो जितने भी निर्जीव वाले वर्ड होंगे सारे क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर कहलाएंगे, ठीक है, टोटल क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस है हमारे पास जिस सेंटेंस में हमें जानना है कि कौन सा वर्ड कौन से जेंडर का है, ठीक है। तो देखिए गौर से यहाँ पे हम इसके बारे में बताते हैं आपको। पहला देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो नाउन है वो क्या है, महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए 1869 भी आपका एक नाउन है, ये ईयर का नेम है ना, तो कोई पर्टिकुलर नेम बता दिया कब, 1869, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं जेंडर का, तो जेंडर ये क्या, खाने पीने, सॉरी ये मतलब खाता पीता है, बोलता है, कुछ नहीं बोलता ना, तो इसको हम न्यूटर जेंडर मान के चलते हैं। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी, आपको क्लियर पता चल रहा होगा ये कोई मैन है, मतलब लड़का का बात किया जा रहा है, मेल का बात किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी क्या हो गया आपका, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा सेंटेंस में बताया जा रहा है माई नेवर हैज ए न्यू कार। तो इन दिस सेंटेंस आपका नेभर आपका हो गया नाउन, और उसके बाद आपका कार एगो हो गया नाउन। तो देखिए नेभर मतलब पड़ोसी, अब पड़ोसी ना जाने लड़का है या लड़की है पता नहीं चल रहा ना, इसलिए नेभर को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। उसके बाद देखिए आगे आता है आपका कार। तो कार से क्लियर पता चलता है कि कार क्या है, एक वस्तु है। तो कार एक वस्तु का नाम बता रहा है, तो वस्तु है ये। तो वस्तु जो होता है आपका क्या होता है कि न्यूट्रल जेंडर में होता है, निर्जीव वस्तु है ना ये, तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर में चला गया। उसके बाद देखिए आपका तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है द क्यून वाज वेरी एंग्री। तो इस सेंटेंस में आपका देखिए क्यून वर्ड हो गया नाउन, ठीक है, क्यून आपका नाउन है, और क्यून का हिंदी होता है रानी। तो रानी आपका क्या है, एक लड़की का बारे में बता रहा है, तो लड़की है वो, ठीक है, तो मतलब फेमिनीन है, तो ये फेमिनीन जेंडर हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए चौथा चौथा सेंटेंस में लिखा हुआ है द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। इन दिस सेंटेंस डॉक्टर एंड पेशेंट आर नाउन्स। डॉक्टर को मैंने अंडरलाइन किया और पेशेंट को मैंने अंडरलाइन किया। अब मैं बात करता हूं कि ये दोनों जो नाउन है ये कौन से जेंडर है। तो देखिए डॉक्टर से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि डॉक्टर साहेब हैं कि डॉक्टर साहिबा हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब वो स्त्री है कि पुरुष है क्लियर नहीं है। तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर को कॉमन जेंडर बोलेंगे। उसके बाद देखिए पेशेंट से भी क्लियर नहीं हो पाता है आपका कि रोगी जो है वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, क्लियर नहीं है। तो इस पेशेंट वर्ड को भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। आगे देखिए आपका 5 वाला में लिखा हुआ है द पीकॉक स्प्रेड इट्स फीदर्स एंड डांस इन द रेन। मतलब क्या कह रहा है, मोर जो है अपने पंख को फैलाया और बरसात में डांस किया। तो यहाँ पे देखिए पीकॉक जो लिखा हुआ है वर्ड आपका, एक वर्ड इसमें देखिए कॉक, आप जानते होंगे कॉक मतलब मुर्गा होता है, और हेन मतलब मुर्गी होती है। तो यहाँ पे पीकॉक मतलब मोर हो गया। मोरनी की बात करूं तो मोरनी का मीनिंग हो जाएगा पीहेन। तो पीहेन आपका क्या चला जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी फेमिनिन जेंडर में, और पीकॉक आपका चला जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में। तो यहाँ पे पीकॉक जो आप बर्ड देख रहे हो, ये आपका पीकॉक जो बर्ड है आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। उसके बाद इसमें एक और नाउन है फीदर्स, और फीदर मतलब क्या, तो ये वही पीकॉक का पंख की बात कर रहा है, ठीक है, तो पंख आपका जो होता है न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फीदर्स आपका न्यूटर जेंडर हो गया।
बाकी यहाँ पर कुछ भी अब नाउन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे, और अगला स्लाइड पे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे 6th में सेंटेंस लिख रहा है द हॉर्स ट्रोटेड इनटू द अस्तबल। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन करते हैं हम, हॉर्स को अंडरलाइन किया, उसके बाद अस्तबल को अंडरलाइन किया। तो अस्तबल जो घोड़ा का रहने का घर होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्स से तो क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, मतलब लड़का है, मेल के बारे में बताया जा रहा है। हॉर्स मेल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हॉर्स आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। लेकिन अस्तबल की बात करूं, उनके घर की बात करूं, तो ये मतलब क्या है, एक निर्जीव में इसको मान लेते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। 7th देखिए लिखा हुआ द प्रिंसेस क्लाइम्ड अप टू द टावर। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले कौन सा वर्ड, प्रिंसेस को, और फिर अंडरलाइन करेंगे टावर को। यही दो आपका नाउन है। तो देखिए प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसेज, तो ये हो गई राजकुमारी, ठीक है, ये राजकुमारी हो गई। और जैसे ही राजकुमारी की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फीमेल का चर्चा होता है। जब फीमेल का चर्चा होता है तो क्या बोलेंगे, इसको फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए टावर की बात करें तो टावर आपका क्या है, एक न्यूटर जेंडर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8th सेंटेंस में क्या कह रहा है, 8th सेंटेंस में देखिए लॉयर को मैंने अंडरलाइन किया और केस को मैंने अंडरलाइन किया। तो देखिए लॉयर जो लिखा लॉयर, तो लॉयर से पता नहीं चल रहा है कि वो जो लॉयर है वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लॉयर को कॉमन जेंडर बोलेंगे, जबकि केस को क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th में आपका लिखा हुआ है हिज फादर इन लॉ टोल्ड हिम अ स्टोरी। तो यहाँ पे फादर इन लॉ को मैं अंडरलाइन करता हूँ, तो फादर इन लॉ को देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। फादर इन लॉ अंडरलाइन करने के बाद आपका एक और यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला चीज है अ स्टोरी। तो स्टोरी और फादर इन लॉ दोनों को अंडरलाइन किया क्योंकि ये दोनों नाउन है। अब देखते हैं कि ये दोनों नाउन जो है जेंडर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए फादर इन लॉ मतलब क्या, फादर लड़का, मतलब मेल का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, मस्कुलिन जेंडर। और स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी आपका चला जाएगा न्यूटर जेंडर में, ठीक है, इससे कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद देखिए 10th में आपका हिज सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, हिज सिस्टर इन लॉ वाज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ आपको क्या है, फीमेल, फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फीमेल वर्ड हो गया। तो फीमेल वर्ड हो गया आपका, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, फीमेल, ठीक है। तो ये फीमेल बड़ा हो गया आपका, और ये आपका क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। क्लियर है, फेमिनिन जेंडर इसको बोलेंगे। आगे देखिए आपको आता है यहाँ पे देखिए 11th में जॉनी लीवर इज ए पिकुलियर मैन। तो इस सेंटेंस में देखिए आपको कौन सा वर्ड है, नाउन। तो जॉनी लीवर आपका नाउन वर्ड है, उसके बाद आपका मैन आपका नाउन है। तो जॉनी लीवर जो आप देख पा रहे हो, जॉनी लीवर कोई आदमी है ना, एक्टर है ना, तो ये मतलब क्या है, लड़का है, तो इसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद मैन भी आपका मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए आपका 12th में सेंटेंस लिखा हुआ है द मैन, तो मैन को अंडरलाइन किया, मैन हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किताब का नाम हो गया। उसके बाद देखिए MK गांधी लिखा हुआ है, तो MK गांधी थोड़ा देर पहले भी आया था ये वर्ड, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो मेल है, तो मेल है मतलब क्या, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। उसके बाद मैन की बात करो तो मैन भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है, तो ये एक किताब का नाम है, मतलब निर्जीव वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर में चला जाए आपका। 13 देखिए, 13 में कहता है हिज आंट इज ए वेरी गुड टीचर। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आंट, तो आंट मतलब होती है चाची, ठीक है, आंट मतलब क्या होता है, चाची। तो चाची से तो पता चल रहा होगा कि ये क्या है, फेमिनिन वर्ड है, तो ये क्लियर हो गया आपका, आंट मतलब चाची आपका फेमिनिन वर्ड हो गया। टीचर का बात में करूं तो टीचर देखिए क्या है, टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, कोई भी, ना तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो तब टीचर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। देखिए आगे आपका 14 वाला में सेंटेंस में क्या कर रहा है, 14 वाला सेंटेंस में कह रहा है द गर्ल वाज गेजिंग एट द बॉय। तो इन दिस सेंटेंस गर्ल इज ए नाउन एंड बॉय इज ऑल्सो अ नाउन। तो देखो गर्ल और बॉय ये दोनों आपको क्लियर कर पा रहा है, गर्ल मतलब लड़की, मतलब क्या, फीमेल, तो फीमेल क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। और बॉय जो लिखा हुआ है, बॉय आपका क्या है, मेल का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेल आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक है। देखो आगे आप, आगे आपका सेंटेंस लिखा हुआ है 15 में,
आवर हॉस्टेस वाज काइंड एंड चेयरफुल लेडी। तो यहाँ पे हॉस्टेस को मैंने अंडरलाइन किया, उसके बाद लेडी को मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। ये दो वर्ड आपका यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे हॉस्टेस जो होती है जहाज पे रहने वाली, है ना, वो क्या होती है, स्त्री ही होती है हॉस्टेस, तो स्त्री वर्ड है ही, तो इसको क्या बोलेंगे, फेमिनिन वर्ड बोलेंगे। उसके बाद लेडी की बात करो तो लेडी खुद अपने आप में क्या है, फीमेल वर्ड है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फेमिनिन वर्ड बोलेंगे। इस प्रकार से आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, सारा इस तरह था। आई होप आप सभी को जो है ना आज जेंडर क्लियर हो गया होगा। अगर जेंडर में कोई समस्या होगा तो आप हमें मैसेज कर करके पूछ लेंगे कि सर क्या दिक्कत है यहाँ पे हमें, ठीक है। जो कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ लेंगे। तो आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू बाय, सी यू सून।